पश्चिम बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी एक दूसरे के समकक्ष माने जाते हैं। हाल के दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी जब उनके सांसदों ने बगावत कर दी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई ही दिखाई पड़ रही है और अब ताजा झटका उनको लगा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से। पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी के सांसदों ने बगावत कर दी है जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के द्वारा एक मानहानि का केस दायर किया गया था जिस पर अभिषेक बनर्जी जमानत पर थे। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसके बाद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय के द्वारा दायर मानहानि मामले में भोपाल की विशेष अदालत के द्वारा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरीके से हटा दिया है, जिसके बाद अब अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी जो है वो कभी भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2020 का है। जो विवाद हुआ था उसके बाद आकाश बनर्जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा जो है वो दायर किया था। दरअसल नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी के द्वारा बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कथित तौर पर गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में अपनी याचिका में टीएमसी नेता ने यह तर्क दिया था कि वो सांसद हैं, संसद के सदस्य हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने पिछले साल 12 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी। अब सवाल ये कि जब पहले ही कोर्ट गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा चुका था तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ जो गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटा दिया गया है। जी हाँ, आकाश बाबू को तो 2-4 बार ही कहा, मेरे को तो पूरे 6 साल कहा उन्होंने। मैंने तो कोई केस लगाया नहीं, पर आकाश बाबू ने बहुत ज़्यादा शरीफ है, उन्होंने केस लगा दिया और अब उनको आना पड़ेगा यहाँ पर और स्पष्टीकरण देना पड़ेगा या माफ़ी मांगना पड़ेगी। दरअसल इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अनुपस्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है याचिकाकर्ता की याचिका को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद जस्टिस अग्रवाल ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटा दिया है। याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है कि आदेश की एक कॉपी भोपाल कोर्ट को भेजी जाए। अदालत ने आदेश की एक कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजने का निर्देश पुलिस संबंधित जो विभाग हैं अधिकारी हैं उनको भेजा है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर गिरफ्तारी वारंट कभी भी जारी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर संकटों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होती तो नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।